नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के आखिरी क्लास में कुछ अच्छे प्रश्न देखेंगे जो एसएससी सीजीएल में या स्टेट पीसीएस में मैथ्स में आते हैं। स्टेट एसएससी में भी काफ़ी प्रश्न ये सब आते हैं, अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। आज का क्वेश्चन है, श्याम अपनी आय का 30% बाइक के पेट्रोल पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि उसका बाइक के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपया हो तो बताएं कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ता है। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि इससे पहले 4 क्लासेस हो चुके हैं। अगर वो आप देखे हैं तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, अगर वो नहीं देखे हैं तो ये प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए, जैसे हम लोग पिछले क्लास में इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते थे कि सबसे पहले देखते थे हम लोग कि क्या वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ 300 रुपया दिया हुआ है, जो 300 रुपया वैल्यू है उसी का देखिए क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल पर 300 रुपया खर्च करता है और उसी का परसेंटेज है यहाँ पे 30% बाइक के पेट्रोल पर खर्च करता है, यानी जो 30% है वही 300 रुपया है। तो हम लोग क्या लिखते थे, तीन ऊपर में परसेंटेज वैल्यू सॉरी वैल्यू डिवाइड बाय उसका प्रतिशत वैल्यू कितना है 30%। गुना क्या करते थे, जो पूछा जाए, पूछा क्या जा रहा है, बताएं कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ता है। अगर कुल आय पूछता तो 100 से गुना कर देते, लेकिन नहीं, क्या पूछ रहा है, मकान का किराया कितना देना पड़ता है। यहाँ देखिए मकान का किराया, तो एक बात ध्यान रखिए, 30% बाइक का खर्च कर दिया, शेष का 1/4 मकान का किराया, शेष कितना बचा, 100 में 30% खर्चा कर दिया बाइक पर तो शेष कितना बचा, 70। अब 70 का 1/4 वो किस पे खर्चा कर रहा है, मकान का किराया पर। तो इंटू हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा जाए, 70 गुने 1/4, इसको अलग रखिए। ये आपको समझ में क्या करते थे हम लोग, पिछले क्लास में आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, 300 जो वैल्यू दिया हुआ है और उसके नीचे उसी का प्रतिशत कितना दिया हुआ है और गुना जो पूछा जाए। तो पूछा क्या जा रहा है कि मकान का किराया कितना देना होगा। अब मकान का किराया कितना है, शेष का 1/4, शेष कितना है तो 100 था, 100% टोटल था, उसमें से 30% वो बाइक पे खर्चा कर दिया तो 70% शेष बचा। 70 का 1/4% कितना होता है, जो भी होता है यहाँ हम लोग लिख देंगे 70 का इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 30 10 हो जाएगा, है ना। ये करेंगे 2 तो हो जाएगा 35, ये करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 5, ये गुना करिए इसको, 5 गुने 35 कितना हो जाएगा, 5 5 25, बाकी 2 5 3 15 और 2 17, 175 रुपया। इसको पिछले क्लास आप देखें तो आराम से समझ जाएंगे, अगर आप आज ही देख रहे हैं तो पिछले क्लास को जरूर देखिए। चलिए आज का देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न क्या है। अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आज बढ़ेंगे तो ये है आपका दूसरा प्रश्न। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों में असफल हो जाता है, 20 अंकों से असफल हो जाता है, जो भी हो, ठीक है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यानी अधिकतम अंक कितने होंगे, 100%, हमको 100% पूरा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या बोला है, जो दिया है और जो वैल्यू क्या दिया, देखिए 220 अंक प्राप्त होते हैं तो हम लोगों को यहाँ लिखना है कुल प्राप्तांक, कितना लिखना नहीं है, लिख दे रहे हैं, कुल प्राप्तांक कितना है 220, और फेल कितना से हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर उसको 20 नंबर और मिलता तो पास हो जाता। ये नंबर अगर और मिलता तो कुल पास के लिए कितना आवश्यक है, पास के लिए आवश्यक अंक उतना लिखना जरूरी नहीं है, टाइम लगता है। पास के लिए अंक कितना चाहिए, 220 प्लस 40 सॉरी प्लस 20, 220 प्लस 20, यानी अगर उनको 240 नंबर होता तो पास हो जाता। और इधर क्या बोल रहा है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना चाहिए, 40%। अब हम लोग फिर वही फॉर्मूला में ऊपर क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है कितना 240, उसी का प्रतिशत कितना 40%, और हमको क्या पूछा है, पूछा क्या जा रहा है, अधिकतम अंक, यानी अधिकतम 100% अंक, 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, ये शून्य ये शून्य, ये 4 छक्के 24, ये हो जाएगा आपका, यहाँ प्रतिशत लगाना है, ये कितना हो जाएगा 6 गुने 100, 600 अंक। ये कुल अंक जो था वो कितना था, 600 अंक। ये आपका सही जवाब है। एक बार इसी को फिर से देखिए, पूछा है 40% अंक अनिवार्य है, 40% अंक लाना है,
लेकिन लाया कितना, 220 लाया और 20 से फेल हो गया, यानी उसको लाना था 240, 240 लाता तो पास हो जाता। तो 240 जो अंक है वही है 40। एक तरफ बोल रहा है 240 नंबर लाने से पास होगा, दूसरी तरफ बोल रहा है 40% अंक लाने से पास होगा। इसका मतलब जो 240 नंबर है वही 40% है। तो हम लोग 240 जो वैल्यू है उसी का प्रतिशत से भागा करते हैं, गुना जो पूछा जाता है। तो सही जवाब क्या है, सी 600 अंक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 6 अंकों में असफल हो गया। यहाँ भी वही दे रहा है, 30% प्राप्त हुआ है, 6 अंक से फेल हो गया, यानी उसको पास होने के लिए 30 नहीं लाना है, 30% अंक आया है और 6 अंक से फेल हो गया है। दूसरी तरफ बोल रहा है, दूसरा जो छात्र है वो 40% अंक प्राप्त हुआ उसको और 6 अंक से उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक लाया है। कितना परसेंट पास है ये हमको नहीं पता है। यहाँ देखिए 30% लाया और कितना से फेल हो गया, 6 नंबर से फेल हो गया, है ना। 30% आया और 6 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब 6 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो 30% में 6 नंबर जोड़ देते हैं तो पास हो जाता। दूसरी तरफ बोल रहा है कि दूसरा छात्र जो है वो 40% अंक लाया। कितना लाया, 40% अंक लाया और वो देखिए उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक लाया, यानी ये 6 नहीं भी लाता तो पास हो जाता। इसको -6 कर देते हैं, यानी ये पास से 6 नंबर ज्यादा ले आया। ये पास 30% लाया, पास से 6 नंबर कम लाया, तो 6 नंबर जोड़ दिए तो पास मार्क आ गया। दूसरी तरफ ये 40% लाया और 6 नंबर ज्यादा लाया, तो 6 नंबर घटा देंगे तो पास मार्क हो जाएगा। यानी ये दोनों ही आपस में बराबर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40% बड़ा है ना, 40%, इसको ले आइए माइनस इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 30% बराबर, इस 6 को इधर लाएंगे तो 6 + 6, यानी इधर क्या हो जाएगा, 40 में 10 गया, सॉरी 40 में 30 गया, 10% बराबर 12। अब देखिए ये 12 अंक है, तो अधिकतम अंक क्या है, क्या पूछा है, अधिकतम अंक यानी 100% पूछा है। अब देखिए यहाँ मिल गया हमको 10% बराबर 12 नंबर, बस बन गया। हम लोग यही करते थे, ऊपर में नंबर, नीचे में उसी का प्रतिशत, गुना में जो पूछा जाता है। क्या पूछा गया, अधिकतम अंक यानी 100%। तो गुना कर देंगे, भागा कर देंगे, 10 देंगे 100, कितना अंक हो गया, 12 × 10 यानी कि 120 अंक। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। ये है आपका, ये उम्मीदवार से प्रश्न है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। कितना उम्मीदवार है, 2। मान लीजिए चुनाव में जो है वो चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक है, ये उम्मीदवार है, मान लीजिए एक है ए, दूसरा उम्मीदवार है बी। 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 298 मिले और वह दूसरे से 298 वोट से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, देखिए मान लीजिए ए को मिला 40% वोट, तो बी को कितना मिलेगा, सिंपल है 60% मिलेगा। अगर इसको 40% मिला तो इसको 60% मिला, तो इससे पता कौन चल रहा, जीता कौन, 60% वाला जीत गया। अब यहाँ देखिए वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। हारा कौन, ये कितना वोट से हारा, 298 वोट से हार गया। अगर हम परसेंटेज पूछा जाए तो कितना से हारा, 60% - 40%, यानी कि 20% वोट से हार गया। यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, 20% वोट से हार गया। यहाँ 60 में 40 गया, 20% वोट से हार गया, और यहाँ लिखा है 298 वोट से हार गया। हारा तो यही है ना, तो यहाँ से 20% वोट से हारा, यहाँ के अनुसार 298 वोट से हारा। इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है कि अब हम लोग 20% ही 298 है, यानी 298। अब हम लोग वही लगाएंगे, ऊपर में वैल्यू, नीचे में उसका प्रतिशत, गुना चुनाव में क्या पूछा है, कुल कितने वोट डाले गए, कुल पूछा है यानी 100%। अब इसको कर दीजिए 20 × 100,
गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 298 गुना 5, ये 298 होगा। तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 शून्य बाकी 4, 9 पचे 45 4 49 बाकी 4, 5 दूनी 10 4 14, 1490 वोट डाले गए। करेक्ट आंसर है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का। अब थोड़ा अलग टाइप से देखते हैं, एक दूसरा टाइप है, अब इस टाइप का भी देख लेते हैं, ये आखिरी टाइप है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपया में 45 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो बताएं कि चावल का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। अब यहाँ देखिए, चावल का मूल्य में इसको एकदम सिंपल बनाएंगे, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। 20% की कमी, इसको यहाँ लिखिए कि 20% की कमी होने पे कितना ज़्यादा, 900 रुपये में कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 45 केजी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। 20/100 यानी काटेंगे तो 1/5, 1/5 की कमी होने पर 45 केजी अधिक खरीदेगा, है ना। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना अधिक खरीदेगा, तो हो जाएगा 5 गुने 45, कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 चौके 20 और 2 22, 225 225 केजी। यानी देखिए, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, 20% की कमी अगर होता है तो 900 रुपया में 45 केजी अधिक खरीदता है। तो बताएं कि चावल का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि चावल का मूल्य 20% कमी हो गया तो 45 केजी अधिक खरीदेगा। यानी 20% को हम लोग ऐसे डिवाइड किए, 1/5, 1/5 आया, यानी कि हम लोग कमी होने पे 225 किलोग्राम अधिक खरीद सकते थे। अब इसी को देखिए कैसे बनाएंगे आगे। हमको कुछ नहीं करना है, 900 रुपया था ना, टोटल हमारा कितना आया 225 केजी खरीद सकते थे, तो 225 से भागा कर देंगे, कितना केजी था 225 केजी। फिर से एक बार यहाँ समझ लीजिए कि हम इसको गुना क्यों किए, 1/5 कमी हुआ ना, तो हम लोग 45 केजी खरीद सकते, कमी होने पर ज़्यादा खरीदे, तो हम लोग कुल कितना खरीदेंगे, 5 से गुना कर दिए, तो कुल हम लोग 225 किलो खरीदेंगे, जो भी सामान था, क्या था, चावल। तो हम लोग कुल खरीद 225 केजी, अब रुपया है 900, भागा कर दिए तो कितना रुपया आ जाएगा, 225 को भागा करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 रुपये आपका प्रति किलोग्राम हो जाएगा, 4 रुपया पर केजी, ये आपका चावल का प्राइस हो जाएगा। समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग, पहले देखें कितना कमी या वृद्धि जो भी दिया रहेगा उससे कितना खरीदे। अब जो काट के आएगा हम लोग कुल निकालेंगे कितना खरीद सकते हैं, तो इससे इसको गुना कर देंगे जो आएगा नीचे, तो इतना पता चला, अच्छा 225 केजी हम लोग खरीद सकते हैं, 225 केजी खरीद सकते हैं, तो कितना रुपया है 900 रुपया, तो 900 रुपये में 225 केजी खरीदे तो इसका रेट आया 4, यानी घटने के बाद, मूल्य घटने के बाद हम लोग प्रति किलोग्राम कितना रहेगा, 4 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक दो और बना लेंगे, आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। यहाँ देखिए, छूट दे रहा है यानी कम हो रहा है, दाम कम हो जाए या छूट दे, एक ही बात हुआ, वही चीज करेंगे। 5% की छूट देने के बाद क्या हो जाएगा, 608 रुपये, कितना रुपया वो मायने नहीं, हमको पहले कितना देखना है, 2 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसको हम लोग बदल देंगे, 5/100 काट के क्या आएगा 20, 20 की छूट देने पर क्या हो जाएगा, कुल कितना 2 केजी खरीदेंगे, यानी कुल हम लोग कितना खरीद लेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुने 2, यानी हम लोग 40 केजी जो है वो अधिक खरीदेंगे, है ना। चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या था, अच्छा देखिए, वास्तविक विक्रय मूल्य पूछा है, यानी शुरुआत में, वास्तविक मतलब पहले कितना था, घटने के बाद नहीं, पहले। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी निकालते हैं घटने के बाद कितना होगा, है ना। ये 40 केजी है और रुपया कितना है 608 रुपये है,
तो हम लोग 608 को डिवाइड कर देंगे, 608 डिवाइड बाय 40 केजी से, 40 केजी ये है ना 40 केजी, तो इससे भागा करेंगे तो जो भी आएगा, ये जो आएगा ये क्या निकलेगा मेरा, घटने के बाद मूल्य, घटने के बाद मूल्य। क्यों सॉरी, मूल्य इधर से होता है, घटने के बाद मूल्य क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, हम लोग 40 केजी सामान खरीदेंगे, छूट देने के बाद इतना हुआ, फिर ये जो सामान खरीद रहे हैं 40 केजी, ये छूट देने के बाद खरीद पा रहे हैं, यानी जब छूट नहीं दिया तो कितना खरीदेंगे हम लोग, जब छूट नहीं दिया तो 40 केजी के जगह पे हम लोग कितना खरीदेंगे, देखिए यहाँ क्या बोला है, 2 किलो ज्यादा खरीद लेते हैं छूट देने के बाद, तो 2 किलो ज्यादा खरीदे तो 40 केजी खरीदे, अगर ये छूट नहीं देता तो 2 केजी कम खरीदते, इसमें 2 केजी कम कर देंगे, यानी 38, पहले वास्तविक मूल्य जब था, यानी शुरुआत में हम लोग 38 केजी ही खरीद सकते थे, ये जो केजी निकलता है क्या निकलता है, छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद 2 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं, 2 केजी ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी शुरुआत में 38 केजी ही खरीद रहे थे, तो हमको यहाँ क्या पूछा है कि पहले कितना मूल्य था, वास्तविक मूल्य 608/38 करेंगे, और जब 608/38 करेंगे तो इसको सॉल्व करिए आप, क्या निकलेगा, इसको काटने से देखते हैं, 19 से काटते हैं, कट जाएगा शायद, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और 3 और 8, 19 दूनी 38, इसको काटते हैं 2 से 16, यानी कि 16 रुपया केजी आ रहा है, ये आपका आंसर। अगर आपसे पूछता घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या है, तो ये आंसर आता, यहाँ जो भी आता काट के देख लीजिएगा, पॉइंट में आएगा। और अगर यहाँ पूछा है वास्तविक मूल्य, जैसे पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, पिछले प्रश्न में पूछा था, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, पिछला प्रश्न क्या था, इस प्रश्न में पूछा था कि चावल का मूल्य घटने के बाद, तो यहाँ जो निकलता है ये मूल्य घटने के बाद इतना केजी निकलता है, तो हम लोग मूल्य घटने के बाद 4 रुपया निकाले। यहाँ इस प्रश्न में पूछा है कि मूल्य घटने के बाद नहीं, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य घटने या छूट देने के बाद नहीं, छूट देने से पहले, तो इसका आंसर 16 रुपया प्रति केजी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए एक प्रश्न और है, आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं, उसके बाद प्रतिशत खत्म हो जाएगा। चलिए इसमें है, दीपिका अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1000 रुपया है। देखिए किसका वैल्यू दिया है, 1000 रुपया बचत का, यानी बचत जब 1000 रुपया है तो इसका प्रतिशत, बचत का प्रतिशत कितना वो देखना है। यहाँ देख लीजिए 40% आपका हो गया खर्चा किस पे, भोजन पर, प्लस 20% मकान पर 60 हो गया, 15% मनोरंजन पर 75 हो गया, और 15% बच्चों का शिक्षा पर, टोटल कितना हो गया 90% तो खर्चा कर दिया है ना, तो बचा कितना 10%, यानी कि जो मेरा 10% है ये बचत है ना, तो हम लोग बना लेंगे ना, जब 10% बचत है इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला से उसका वैल्यू कितना है 1000, यहाँ लिख दीजिए 10% ही 1000 है, तो अब हम लोग उस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला से 1000/10 गुने उसका मासिक वेतन पूछा है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ मासिक वेतन यानी पूरा वेतन 100%, 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, 10 देंगे 100, 10 बार में, तब ये हो जाएगा 1000 गुना 10, यानी कि 10,000 रुपया इसका मासिक वेतन हो जाएगा, ये आपका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये आज प्रतिशत खत्म हो गया। अगर कोई और भी प्रश्न है आप लोगों को पूछना चाहते हैं, आप लोग प्रतिशत से जो हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। प्रतिशत खत्म हो गया, आप लोग पूरा वीडियो देखिए शुरू से, पहले वीडियो से, आप लोगों को प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अगले वीडियो में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।